अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज का बयान देहातियों के अजीब व गरीब सवालात और हुज़ूर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाबात के मुतल्लिक़ है। हज़रत सुलैम इब्न आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ये कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमें देहाती लोगों के सवालात से बड़ा नफ़ा पहुँचाते हैं। एक दिन एक देहाती हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र किया है जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कौन सा दरख्त है? तो उसने अर्ज़ की कि वो बेरी का दरख्त है, क्योंकि उसमें तकलीफ़ दे कांटे होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने क्या ये नहीं फरमाया कि फ़ी सिदरिम मखजूदिन, वहाँ उन बागों में बेखार यानी बग़ैर कांटों के बेरी के दरख्त होंगे। तो अल्लाह ताला ने उसके कांटे दूर फरमा दिए हैं और हर कांटे की जगह पर फल लगा दिया है, और उस दरख्त में ऐसे फल लगेंगे कि हर फल में 72 किस्म के जायके होंगे और हर जायका जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर वो उस दरख्त का नाम तो बेरी का दरख्त ही है, लेकिन बग़ैर कांटों के और कांटों की जगह फल लगा दिए, और फल के अंदर एक एक फल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने जायके डाल दिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही कुदरत है। हज़रत उतबा इब्न अब्द सुलैमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। इतने में एक देहाती आदमी आया। उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र सुना है जो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा कांटे वाला दरख्त और कोई नहीं होगा, यानी बबूल का दरख्त है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके हर कांटे की जगह पर भरे हुए गोश्त के बकरे के बराबर जो है वो फल लगा दिए हैं, और हर हर फल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70 किस्म के जायके रख दिए हैं, और हर जायका जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हज़रत उतबा इब्न अब्द सुलैमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक देहाती हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हौज़ के बारे में पूछा, यानी हौज़े कौसर समझ लें उसके बारे में पूछा, और जन्नत का तज़किरा किया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे हौज़े कौसर के बारे में जवाबात इरशाद फरमा दिए और जन्नत का तज़किरा किया, उसका भी जवाब उसे मिल गया। फिर उस देहाती ने अर्ज़ की कि जन्नत में फल भी होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, उसमें एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी और चीज़ का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो चीज़ क्या थी। उस देहाती ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हमारे इलाके के किस दरख्त के मुशाबे है वो तूबा का दरख्त? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इलाके के किसी दरख्त के मुशाबे नहीं है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम शाम गए हो? उसने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शाम के एक दरख्त के मुशाबे है जिसको अखरोट कहा जाता है। एक तने पर उगता है और उसके ऊपर वाली शाखें फैली हुई होती हैं। फिर उस देहाती ने कहा कि उसका गुच्छा कितना बड़ा होगा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि स्याह सफ़ेद दागों वाला कफ़वा बग़ैर रुके 1 महीना मुसलसल उड़कर जितना फासला तय करता है वो गुच्छा इतने फासले के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। फिर उस देहाती ने कहा कि या रसूलल्लाह, उस दरख्त की जड़ कितनी मोटी होगी?
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर वालों के ऊँटों में से एक जवान ऊँट चलना शुरू करे और चलते चलते बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने की वजह से उसकी हंसली की हड्डी टूट जाए, फिर भी वो उस जड़ का एक चक्कर नहीं लगा सकेगा। अल्लाह। फिर उस देहाती ने पूछा कि जन्नत में अंगूर भी होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। उसने अर्ज़ की कि अंगूर का दाना कितना बड़ा होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तेरे बाप ने कभी अपनी बकरियों में से बकरा ज़िबा किया है? उसने कहा जी हाँ किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर उसने उसकी खाल उतार कर तेरी माँ को दी हो और उससे कहा हो कि इस खाल को हमारे लिए डोल बना दो। उस देहाती ने कहा कि जी हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दाना उस डोल के बराबर होगा। फिर उस देहाती ने कहा कि जब दाना डोल के बराबर होगा तो फिर एक दाने से मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाया करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, बल्कि तेरे सारे ख़ानदान का पेट भर जाएगा। अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मखलूक का हिसाब व किताब कौन लेगा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला। उस देहाती ने खुश होकर कहा कि रब्बे काबा की कसम, फिर तो हम निजात पा गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए देहाती वो कैसे? उसने अर्ज़ की क्योंकि करीम ज़ात जब किसी पर काबू पा लेती है तो उसे माफ़ कर देती है। जब हम गुनाहगार बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर आजिज़ और मिस्कीन होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लाजमी तौर पर माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। एक देहाती सामने आकर खड़ा हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार पकड़ ली। फिर उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे वो बात बताओ जो मुझे जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर कर दे। रावी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुक गए। फिर अपने रफ़क़ा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उनको मुतवज्जे करते हुए फरमाया कि इसको अच्छी तौफीक मिली है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से फरमाया कि हाँ, ज़रा फिर कहना तुमने किस तरह कहा है? साइल ने अपना वही सवाल फिर दोहराया, मुझे वो बात बता दें जो मुझे जन्नत के नज़दीक और दोज़ख से दूर कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करते रहो और किसी चीज़ को उसके साथ शरीक न करो, नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो और सिला रहमी करते रहो, और अब मेरी ऊँटनी की मुहार छोड़ दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीस में ये भी अल्फाज मौजूद हैं कि जब वो देहाती चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये मजबूती से इन अहकाम पर अमल करता रहेगा तो यकीनन जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल करने की तौफीक और जन्नत नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इस हदीस मुबारक से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त पैगम्बराना का कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, ऊँटनी पर सवार चले जा रहे हैं। असनाए राह में एक बिल्कुल नाआशना देहाती सामने आकर अचानक ऊँटनी की मुहार पकड़कर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि मुझे जन्नत से करीब और दोज़ख से दूर करने वाली बात बतला दो। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसके तर्ज अमल से नाराज़ नहीं होते, बल्कि उसको दीनी हिर्स की हिम्मत अफजाई फरमाते हैं और अपने रफ़क़ाए सफ़र को मुतवज्जे करके इरशाद फरमाते हैं कि इसको बड़ी अच्छी तौफीक मिली है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उन रफ़ीकों को भी साइल की ज़बान ही से उसका जवाब सुनवाने के लिए उसे फरमाते हैं कि ज़रा फिर कहो तुमने कैसे कहा है। इसके बाद उसे जवाब देते हैं और आखिर में फरमाते हैं कि अच्छा, अब हमारी ऊँटनी जो है उसकी मुहार छोड़ दो। अल्लाह अकबर। पैगम्बरी क्या है? शफ़क़त और रहमत का एक मुजस्सम पैकर है।
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شفقت اور رحمت ہی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو سوالات کیے گئے، ان کے جو جوابات مرحمت فرمائے گئے، ہمیں بھی اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته فی کل ہول من الاحوال مقتحم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔